हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का समरी चैप्टर 4 का, जो कि आई हैव अ ड्रीम है। तो इसका हिंदी मीनिंग हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन की इस चैप्टर का समरी का हिंदी मीनिंग क्या है। तो देखेंगे फर्स्ट लाइन क्या है हम लोग का। तो फर्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट अमेरिकन लीडर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, क्या थे? अमेरिका के एक महान नेता थे। ही फॉट फॉर सिविल राइट्स, वो नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े थे। ही बिलीव्ड इन पीस एंड नॉन वायलेंस, वो किस में विश्वास करते थे? शांति और अहिंसा में विश्वास करते थे। ही वांटेड इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक एंड वाइट, वो क्या चाहते थे कि जो काले लोग हैं और जो व्हाइट लोग हैं, यानी गोरे लोग हैं, इन दोनों के बीच का हो समान अधिकार हो। इक्वल राइट का मतलब समान अधिकार। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। अगला पैराग्राफ में हम लोग को बोलते हैं, ही गेव हिज फेमस स्पीच इन 1963। अब देखिए ये क्या है, ये 1963 1963 में इन्होंने एक फेमस स्पीच दिया। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब उस फेमस स्पीच में ये क्या क्या बोले उसको हम लोग देखेंगे। ही स्पोक एट ही स्पोक एट द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। अब देखिए वो कहाँ स्पीच दिए? तो लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में वो स्पीच दिए थे। आगे देखिए क्या बोलते हैं, द स्पीच इज कॉल्ड आई हैव अ ड्रीम। और जो स्पीच दिए थे लिंकन मेमोरियल में मार्टिन लूथर किंग, उस स्पीच को किस नाम से जाना गया? आई हैव अ ड्रीम के नाम से जाना गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेज इन हिस्ट्री। और यह स्पीच पूरे हिस्ट्री में एक पावरफुल स्पीच के नाम से जाना गया। यानी इनका ये भाषण जो है पूरे हिस्ट्री में एक पावरफुल भाषण के नाम से फेमस हो गया। आगे देखिए, इन हिज स्पीच। अब ये अपने स्पीच में क्या क्या बात करते हैं। ही टॉक अबाउट फ्रीडम एंड जस्टिस। यानी अपनी स्पीच में क्या क्या बोले थे वो, कि आजादी के बारे में बोले थे और न्याय के बारे में बोले थे। ही सेड दैट ब्लैक पीपुल वर स्टिल नॉट फ्री। वो बोले थे कि ब्लैक जो लोग हैं, यानी काले जो लोग हैं, अभी तक वो लोग आजाद नहीं है। दे वर ट्रीटेड बैडली इन देयर ओन कंट्री। अब देखिए वो बताते हैं कि वो लोग क्या, उस समय वो बता रहे हैं कि वो लोग अपने ही देश में क्या बैड ट्रीट, मतलब क्या बुरी तरीका से उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था अपने ही देश में। किनों के साथ? काले लोगों के साथ। ये बताते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने स्पीच में। ही वांटेड दिस टू चेंज। वो क्या चाहते थे? कि ये चेंज हो। वो चाहते थे कि ये चेंज हो। कौन सा? जो बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है काले लोगों के साथ, तो वो चीज चेंज हो, ये चाहते थे। देखेंगे आगे पैराग्राफ में क्या है। ही ड्रीम्ड ऑफ ए कंट्री विथ नो रेसिज्म। अब देखिए वो क्या सपना देखे थे मार्टिन लूथर किंग। जो सपना देखे थे, वो सपना देखे थे एक ऐसे देश का जहां कोई भेदभाव नहीं हो, कोई रेसिज्म नहीं हो, कोई नस्ल के आधार पर भेदभाव न हो। ही वांटेड ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रेन टू प्ले टुगेदर। वो चाहते थे कि काले और गोरे हुए बच्चे एक साथ खेले। ही वांटेड पीपुल टू बी जज बाय देयर कैरेक्टर नॉट देयर स्किन कलर। वो चाहते थे कि लोगों को उनके कैरेक्टर के से पहचाना जाए, यानी उनके चरित्र से पहचाना जाए, न कि उनके स्किन के रंग से पहचाना जाए। आगे बोलते हैं, देखेंगे अगला पेज में देखेंगे।
अगला पैराग्राफ में बोलते हैं ही टोल्ड पीपुल टू प्रोटेस्ट पीसफुली। वो लोगों को बोले थे कि हाँ भाई, प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, लेकिन शांतिपूर्वक करना है। ही सेड नॉट टू यूज वायलेंस। वो बोले थे कि अपने भाषण में वो जिक्र किए थे कि हम लोग को हिंसा का यूज नहीं करना है, हिंसा का प्रयोग नहीं करना है प्रोटेस्ट में, यानी विरोध करने में। ही बिलीव्ड इन लव एंड ब्रदरहुड। वो किसमें विश्वास रखते थे? प्रेम और ब्रदरहुड यानी भाईचारा में विश्वास रखते थे। ही आस्क्ड पीपुल टू स्टैंड टुगेदर फॉर जस्टिस। वो लोगों से बोले थे कि जस्टिस के लिए, न्याय के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ही रिमाइंडेड अमेरिका ऑफ इट्स प्रोमिस। ये अमेरिका को उसके वादे को याद दिलाते हैं इस स्पीच में। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल मेन आर इक्वल। वो बोलते हैं कि संविधान बोलता है कि सभी लोग, सभी आदमी क्या है? समान है, बराबर है। ही सेड द कंट्री मस्ट कीप दिस प्रोमिसेज। वो बोलते हैं कि ये कंट्री को, इस देश को, इस वादे को पूर्ण रूप से कायम रखना होगा। ठीक है। ही होप्ड दैट वन डे, ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन फ्रीडम वुड रिंग अक्रॉस द लैंड। वो बताते हैं कि ये जो आज़ादी जो कुछ लोगों को ही मिला हुआ है, जिसको वो रिंग बताते हैं, वो एक दिन इस रिंग को क्रॉस करेगा, पार करके पूरा लैंड यानी पूरे देश में फैलेगा। फ्रॉम एवरी माउंटेन एंड वैली देयर वुड बी फ्रीडम। वो क्या बोलते हैं कि सभी पहाड़ से लेकर के वैली तक, सभी जगह यानी पहाड़ से लेकर के खाड़ी, वैली का मतलब घाटी, सभी जगह का होगा फ्रीडम होगा, यानी आजादी होगा। हिज हिज ड्रीम वाज ऑफ ए यूनाइटेड एंड फ्री नेशन। इनका सपना क्या है? कि देश को एक करना, एक रखना और आजाद रखना। आगे देखिए क्या बताते हैं। लास्ट लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं अपने भाषण में, ही इंडेड विथ दी वर्ड्स। अपने भाषण को अब इंड करते, समाप्त कर रहे हैं कुछ वर्ड के साथ। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। ये बोलते हैं कि हम लोग फ्री है, फ्री है, फ्री है, और गॉड को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग फ्री है। दीज वर्ड्स गेव होप टू मैनी। और ये वर्ड जो है बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद दिया। हिज मैसेज इज स्टिल पावरफुल टुडे। इनका जो मैसेज है इस भाषण के थ्रू आज भी बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। इट टीचेज पीस, इक्वलिटी एंड होप। ये क्या चीज, ये भाषण हम लोग को क्या सिखाता है? शांति से रहना सिखाता है, समानता को सिखाता है और उम्मीद रखने को सिखाता है। तो ये था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम स्पीच का समरी। सो नेक्स्ट समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।